मुकाबला तो जी एक तरफा है, मुकाबला तो ही ना है। हाँ, 20,000 प्लस वोटों से जीतेंगे भविष्य में। यहाँ पर चंद्र प्रकाश की वैसे ही हवा बना रखी है, ये एक ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं है इसका। दुर्भाग्य से हमें मिलते हैं तो हमारा सौभाग्य के हमारे ऐसे एक सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा युवा विधायक हमें मिलने जा रहे हैं, मिले भी और मिलने भी जा रहे हैं। और ये मैं पूर्ण आश्वस्त करता हूँ कि ये भाजपा सरकार तीसरी बार बनने जा रही है और भव्य बिश्नोई भारी मतों से आदमपुर से विजय घोषित होंगे और एक अच्छे मंत्री पद पर जाएंगे, जिससे हमारे जो आदमपुर के विकास की रफ्तार है वो बहुत तेज़ दौड़ेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जो है तेज हो चुकी है, पारा ऊपर चढ़ गया है। और हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी जो है कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके अंदर भाजपा और कांग्रेस के अंदर जो है यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने मिल रही है। आज हम आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं हमारे खास कार्यक्रम के तहत। क्या चाहता है हरियाणा और क्या चाहता है हरियाणा, यहाँ के जो लोग हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। इन चुनाव पर जो है चर्चा की जाएगी, किस प्रकार से यहाँ का जो है चुनावी माहौल है उसको लेकर हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पार्क में यहाँ लोग बैठे, इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शंकर है जी, गाँव मोहब्बतपुर है। अच्छा जी। हाँ, तो चुनावी माहौल जो है चल रहा है, तो क्या कहेंगे चुनावी माहौल को लेकर के? चुनावी माहौल जी ऐसा है, एक तरफा माहौल हो रहे हैं। कम से कम भव्य बिश्नोई की 20 प्लस जीता जी, 20,000 प्लस। हाँ, और आगे काम भी चल रहे हैं अभी, और आगे भी अगर बीजेपी सरकार लगभग पूर्ण बहुमत से आ रही है। हाँ, और किसानों के लिए, गरीबों के लिए भी बहुत बढ़िया काम कर रही है और आगे करती रहेगी। और इसमें एक तो ये भी था जी, जो नौकरी का जो सिस्टम था ना हुड्डा के टाइम में और जो इस टाइम में बीजेपी के टाइम में का बहुत फर्क आया जी इसके अंदर। तो उसमें तो पर्ची के बगैर नौकरी लग जाती है बीजेपी में, तो और उसमें खर्ची पर्ची लगती थी प्योर उसके अंदर। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी इसके अंदर। जितने जो पढ़ते हैं बच्चे वो लगभग टेस्ट निकालते हैं अपना, तो उसमें प्योर नौकरी लगते हैं। चलो, यहाँ से जो है कांग्रेस से है चंद्र प्रकाश, भाजपा से है भव्य बिश्नोई जी, और आपके इनेलो से है रणबीर लोचब, और आम आदमी पार्टी से अपने भूपेंद्र सिंह। तो क्या लगता है इन चारों के अंदर किसका मुकाबला देखने को मिलेगा? मुकाबला तो जी एक तरफा है, मुकाबला तो ही ना है। हाँ, 20,000 प्लस वोटों से जीतेंगे भविष्य में। यहाँ पर चंद्र प्रकाश की वैसे ही हवा बना रखी है, ये एक ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं है इसका। ये हवाई बातें हैं सभी, और लगभग हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बना रही है। तो कुल मिला के यानी कि भव्य बिश्नोई यहाँ से आप जिता के निकालोगे? हाँ, जीत के निकलेंगे यहाँ से। तो अगर विकास कार्यों की बात की जाए, विकास कार्य कितने यहाँ पर जो हुए हैं अभी तक? विकास कार्य हुए और अभी चल भी रहे हैं। उसमें थोड़ा समय लगेगा, 10-15 दिन, या उसमें अभी तो आचार संहिता में काम चल नहीं सकता। उसके बाद जो विकास कार्य प्रगति पर है उनको पूरा किया जाएगा। तो भाजपा के राज्य में कुछ विकास कार्य हुए हैं? हाँ, बहुत हुए जी। इसके अंदर आप देख लो, आयुष्मान कार्ड है, गरीबों की इतनी योजना चला रखी है, और हुड्डा के टाइम में तो बिल्कुल ही नहीं था। और नौकरियों का सिस्टम देख लो, किसानों के भी बीमा मुआवजा, लगभग हर घर के अंदर बीमा मुआवजा रहा है। और हुड्डा के टाइम में आज तक भी एक पैसा भी नहीं आया किसान के खाते में, और तहसीलदार के थ्रू आते उसके अंदर पैसे खा जाते थे बीच में, और अब क्या सीधे खाते में आता है पैसा। ये सबसे बढ़िया काम कर रखा है। चलो, 10 साल कांग्रेस भी पहले राज कर चुकी है, 10 साल अब भाजपा भी राज कर चुकी है। तो आप किसानों की बात कही है आपने, भाई किसानों के खाते में पैसे नहीं आए। तो कांग्रेस तो दावा कर रही है कि हमने तो किसानों के कर्जे भी माफ़ किया है, लेकिन भाजपा ने नहीं किया। नहीं, झूठी ये चुनाव जुमले होते हैं। कांग्रेस ने तो राजस्थान में भी किए थे और कई अन्य राज्य में भी किए थे, लेकिन वहाँ से किसानों से जाकर पूछो, एक पैसा भी माफ़ नहीं होगी। उनमें कंडीशन इतनी लगा देते हैं कि कोई किसान उसमें कर्जा माफ़ करा ही नहीं सकता है। और इसके अंदर यहाँ पर है ना, जो बीजेपी ने बोल दिया ना, थोड़ा काम लेट हो सकता है, लेकिन 100% काम होता था। अच्छा। हाँ,
तो क्या लगता है अब आपको, क्या यानी कि भाजपा और कांग्रेस के अंदर ही मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा? हाँ, प्योर इन दोनों में है। और भव्य बिश्नोई अच्छे वोटों से यहाँ पर लीड बना कर निकलेंगे, 20,000 प्लस से कम में। हमारे साथ और भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर आप, जो चुनाव जो अब चल रहा है, विधानसभा का चुनाव आदमपुर में है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि आदमपुर के अंदर एक तरफा माहौल भाजपा के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई का बना हुआ है। जैसे चौधरी भजनलाल जी के टाइम के अंदर कामों की रफ्तार थी, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिलती थी, अनेक प्रकार के काम इस क्षेत्र के अंदर हुए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बिजली घर, जेबीटी आदि बहुत बने हैं। ऐसे ही सिर्फ छोटे से 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर भव्य बिश्नोई ने लगभग 800 करोड़, और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा टाइम अभी तक मिला था। उन्होंने 1.5 साल के अंदर एक काम की छोटी सी झलक दिखाई है, और अभी तो 5 जब विधायक बनेंगे तो पूरे 5 साल के अंदर तो उनको काम का तो कोई हिसाब नहीं लगा सकता। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और दर्शकों को कहना चाहूँगा कि हर बार आदमपुर के अंदर एक बाहरी कैंडिडेट, एक नई कैंडिडेट को देखने को मिलता है, तो लोगों को हर बार उनसे पहचान बनानी पड़ती है कि इस कैंडिडेट से हम पहचान बनाएं। चुनाव के टाइम में, चुनाव के जो अंतराल होता है, छोटा सा काम काल समय होता है, उसके अंदर पहचान बनानी पड़ती है कि हम इस नेता से पहचान बनाएं। और चुनाव होने के बाद वो पहचान अपने आप खत्म हो जाती है। क्यों जाती है? उसका कारण ये है कि अगले चुनाव के अंदर और कोई कैंडिडेट आ जाता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि हमें सिर्फ एक ही लोग पहचान बनानी है, चौधरी कुलदीप बिश्नोई परिवार से, क्योंकि ये तो हर बार इस परिवार का हिसार क्षेत्र के अंदर, आदमपुर विधानसभा के अंदर कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। ये उनका एक लोगों के साथ दिल मिले हुए हैं, पारिवारिक रिश्ता है। इनके साथ जान पहचान बनाइए। बाहरी कैंडिडेट हर बार आते हैं, देखते हैं कि हर बार, और इस बार जो कैंडिडेट आए हैं, चंद्र प्रकाश जी जो आए हैं, 9 सितंबर को तो वो टिकट मांग रहे थे नलवा विधानसभा की, और 11 सितंबर को उनको टिकट मिल रहा है आदमपुर विधानसभा के। तो कांग्रेस को तो सिर्फ एक कहते कि पर्चा भरना था कि एक कैंडिडेट देना है, तो उन्होंने इस कैंडिडेट को उतार दिया। और ऐसा कैंडिडेट जिनको पेट पालने की जो रोजगार था वो चौधरी भजनलाल जी ने दिया। आइए किस कारण बने चौधरी भजनलाल, जो रामजीलाल परिवार से थे, उनको भजनलाल परिवार ने कितना बराबर का दर्जा दिया। जो कहते हैं कि दोस्ती की मिसाल जैसे चौधरी भजनलाल और रामजीलाल की दोस्ती थी, ऐसे हम अभी दोस्ती देख रहे हैं, चौधरी कुलदीप बिश्नोई और रणधीर पनियार की दोस्ती को हम देख रहे हैं। ऐसी दोस्ती की मिसाल ये परिवार तो हमेशा से आदमपुर का भला चाहा है। और एक अभी मैंने बताया ना कि छोटी सी ये तो ट्रेलर है, मूवी तो 5 साल के अंदर हम देखेंगे। और ये जो भाजपा सरकार है, ये तो गरीबों की सरकार है। इसके अंदर बिना खर्ची की नौकरी लगती है। जैसे मैं काबरिल गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे गांव में जांगड़ा समाज से एक लड़का सीधा, जो गरीब परिवार से, जिसके सिर पर बाप का साया भी नहीं है, जो बिल्कुल मजदूरी कर करके आज सीधा 2 स्टार ऑफिसर लगा है, बिना खर्ची बिना पर्ची के। यदि कांग्रेस सरकार होती तो शायद वो नौकरी 2 करोड़ में भी नहीं मिलती। तो यदि कांग्रेस सरकार आती है तो हम जैसे गरीबों को नौकरी के लिए शायद ज़मीन बेचनी पड़ेगी। लेकिन ये भाजपा सरकार एक गरीब हितैषी सरकार है, किसानों के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए ये सरकार अच्छी है। तो मैं कहता हूँ कि तन मन धन से हमें भाजपा सरकार का साथ देना चाहिए। और जैसे हम आदमपुर को देख रहे हैं, ऐसा विकास कार्य इसके अंदर हो रहा है। भव्य नहीं, ये भाई है, ये चौधरी भजनलाल की परछाई है। ये तो इसके अंदर, लोग के अंदर चौधरी भजनलाल का रूप भव्य बिश्नोई के अंदर रखते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने आज तक भी वोट नहीं दिए, वो इस नौजवान लड़के के हौसले को बढ़ाने के लिए, जो 1.5 साल के कार्य को देखते हुए आगे के लिए वोट दें, और 5 साल के इसके कार्यकाल को देखें। और मैं दावा कर सकता हूं कि 5 साल के अंदर ये जितना कार्य करेंगे, आने वाली 3 पीढ़ियां भी और किसी कैंडिडेट को स्वीकार नहीं करेगी। तो हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि भव्य बिश्नोई, आदमपुर हमारा भव्य बिश्नोई है। विपक्ष का कहना है कि है ना, जो कुलदीप बिश्नोई जी या भव्य बिश्नोई को जो वोट मिल रहे हैं वो भजनलाल की देन है। यानी कि भजनलाल के समय में तो काफ़ी अच्छे कार्य हुए थे, नौकरी भी लगे थे। तो भजनलाल ने जितने कार्य आदमपुर में और हिसार के अंदर जितने कार्य करवाए हैं, वो कुलदीप बिश्नोई के द्वारा नहीं करवाए गए। तो इसको लेकर क्या है, क्या कुछ लोगों की नाराजगी भी है इसको लेकर? देखिए, माँ बाप का हाथ हमेशा सिर पर रहता है, उन्हीं का आशीर्वाद हमेशा चलता है, ये बात वास्तविक होती है। लेकिन
एक काम यदि हम खुद मुख्यमंत्री हैं, एक तो खुद अपने हाथ से करें, और एक अपोजिट में कोई मुख्यमंत्री है उनसे काम को लेकर के आना, उसमें बड़ा रात दिन का अंतर होता है। अभी देखते हैं कि 25 साल के अंतराल के अंदर विपक्ष में बैठे रहे, लेकिन जैसे ही 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर हम सत्ता के अंदर आए तो हमने काम की रफ्तार वही रफ्तार पे आ गई जो चौधरी भजनलाल जी कार्य करते थे, उसी रफ्तार पर। और एक और सबसे बड़ी खूबी भव्य बिश्नोई के अंदर क्या है, यदि वो एक बार किसी इंसान से मिल लेते हैं, उस इंसान के चेहरे को, उस इंसान के नाम को हमें कभी नहीं भूलते। वो बड़े ही नरम स्वभाव के नेता है, और ऐसे नेता बड़े दुर्भाग्य से हमें मिलते हैं। तो हमारा सौभाग्य कि हमारे ऐसे एक सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा युवा विधायक हमें मिलने जा रहे हैं, मिले भी और मिलने भी जा रहे हैं। और ये मैं पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि ये भाजपा सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, और भव्य बिश्नोई भारी मतों से आदमपुर से विजय घोषित होंगे और एक अच्छे मंत्री पद पर जाएंगे, जिससे हमारे जो आदमपुर के विकास की रफ्तार है वो बहुत तेज़ दौड़ेगी। तो अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है जयप्रकाश जी, वो भी बताए जा रहे हैं कि भाई यहाँ पे ना कांग्रेस की और बीजेपी की यहाँ पे टक्कर रहने वाली है। तो यानी कि उनको किस प्रकार से देखते हैं, कभी हल्के के अंदर कभी नजर आए? हमने कभी चंद्र प्रकाश का नाम ही नहीं सुना। मैंने पहले भी आपको बताया कि वो टिकट तो नलवा की मांग रहे थे, आदमपुर से तो कोई लेना देना नहीं था। अब पोस्टरों में उनके चेहरे को देख रहे हैं, और उनके भाषणों के अंदर, अब आप भी भाषण लोग उनके वो देखते हैं तो उनके अंदर वो चेहरे पर खुद ही खुशी नहीं दिख रही, जो चौधरी भव्य बिश्नोई जी के हम चेहरे पर देख सकते हैं। वो नूर, जो विजय का जुनून है, जो नूर हमें चमकता दिखाई दे रहा है, वो तो भव्य बिश्नोई के सिर पर ही दिख रहा है। तो अगर भव्य बिश्नोई की बात की जाए तो भव्य बिश्नोई ने, अब उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव के अंदर उन्होंने विजय हासिल हुई थी, तो उसके बाद कितने कार्य यहाँ भव्य बिश्नोई ने करवाए गए? 1.5 साल के, पौने 2 साल, 1.5 पौने साल के अंदर बीच में लोकसभा का चुनाव भी आया। आचार संहिता के कारण कुछ समय काम नहीं कर पाए, लेकिन जैसे आचार संहिता हटी तो उन्होंने काम की रफ्तार इतनी तेज़ की कि कुछ काम तो हो गए। 800 करोड़ जो एक रुपए का हिसाब दे रहे हैं, वो 800 करोड़ का काम उन्होंने किया। कुछ काम हो गए, कुछ पैनल पे, और कुछ होने बाकी हैं। और ये नहीं होता कि एक ही बार में सारा काम हो जाए। हम घर अपना मकान बनाते हैं तो उसमें भी 2 साल का समय लग जाता है मकान बनाने में। हम अपने घर का एक मकान में 2 साल का समय लेते हैं, तो ये तो पूरे आदमपुर हलके के अंदर 57 गाँवों के अंदर देख रहे हैं। तो हर काम 800 करोड़ का किया, कुछ काम चल रहे हैं, तो सारे काम एक नहीं होते, बस कुछ टाइम लगता है। कुछ काम अब नहीं हुए, वो आगे हो जाएंगे। वो दावा करते हैं कि एक एक काम, और वास्तविक रूप से वो करेंगे ये काम, हम भी विश्वास के साथ ही कहते हैं। चंद्र प्रकाश जी को कुछ दिन पहले सुभाष चंद्रा जी ने समर्थन किया था, और उन्होंने कहा था कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी से जो चंद्र प्रकाश जी है उनको समर्थन करता हूं, और उन्होंने कुलदीप बिश्नोई से कुछ 800 करोड़ के जो विकास कार्य का जो लेखा जोखा मांगा था, तो वो दे नहीं पाए थे। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या सुभाष चंद्रा जी के द्वारा जो समर्थन किया, इससे क्या कांग्रेस में कुछ मजबूती मिलेगी? कोई मजबूती नहीं मिलने वाली। कुलदीप बिश्नोई एक दबंग लीडर हैं, भाजपा के बड़े मजबूत लीडर हैं। और आदमपुर हल्के की बात करूं तो कितने भी सुभाष चंद्र आ जाए, एक नहीं हजारों सुभाष चंद्रा भी आ जाएं, तो आदमपुर के अंदर चौधरी भजनलाल परिवार के वोट बैंकिंग पर कोई भी पेश नहीं कर सकता। उनका वोट बैंकिंग स्थिर वोट बैंक है, मजबूत है और साइलेंट है, बिल्कुल स्थिर रहने वाला, उड़ाऊ नहीं है। कांग्रेसी वोटर क्या है, एक पंखे के इधर। इनका एक और बताना चाहता हूं कि जो विपक्ष के लोग वोट देते हैं वो स्थायी नहीं है एक जगह। वो क्या देखते हैं कि कुलदीप के एंटी कौन है। ये नहीं है कि एक बार किसी कैंडिडेट को वोट देंगे उसी का, लेकिन कुलदीप के जो समर्थक है वो एक जगह स्थिर रहने वाले हैं और हमेशा एक जगह अड़िग रहने वाले हैं। कोई भी बाहरी नेता का इस हल्के में कोई जनाधार नहीं है। तो चलो बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? आम आदमी को तो कोई जानता ही नहीं है जी, कोई जानता ही नहीं है आम आदमी पार्टी को। तो आदमपुर हल्के में तो विशेष कोई नहीं जानता। चलो हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, चुनावी माहौल चल रहा है, तो अगर आदमपुर की स्थिति की बात की जाए तो किस प्रकार का यहाँ माहौल देखने को मिलेगा? आदमपुर में भाई साहब एक तरफा माहौल भव्य बिश्नोई का है जी। भव्य बिश्नोई को तो कोई टक्कर देने वाला कैंडिडेट नहीं है भाई साहब। एक तरफा माहौल भव्य बिश्नोई जीत रहा है, नॉर्मल, कोई टक्कर देने वाला बंदा ही नहीं है। कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो भव्य बिश्नोई को टक्कर दे दे। और खुद भूपेंद्र हुड्डा भी आ जाए ना, भूपेंद्र हुड्डा, वो भी भव्य बिश्नोई को यहाँ पर आदमपुर हल्के में नहीं हरा सकते। ये हकीकत है, सच्चाई है। जीत का मार्जिन कम कर सकता है भूपेंद्र हुड्डा अगर खड़ा होता तो, पर जीतेगा तो भव्य बिश्नोई। आदमपुर में इनको कोई हराने वाला नहीं है भाई साहब।
तो जैसे और भी पार्टियां के कैंडिडेट खड़े हैं तो उसमें क्या कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हमारा कैंडिडेट जो है यहाँ से विजयी हो रहा है? वैसे भाई साहब, जो अगर निर्दलीय भी कोई खड़ा होता है उसके पीछे अगर 10 वोट होते हैं वो भी दावा करता है कि मैं जीतूंगा, तो जीतने वाली कोई बात नहीं है। कांग्रेस दावा तो कर सकती है पर जीतेगी नहीं। सिर्फ यहाँ पर भव्य बिश्नोई जीतेगा, चाहे भाई कोई बाकी कोई कितना दावा करे, चाहे कुछ भी करे, कोई फायदा नहीं उसका। विकास कार्य की बात की जाए तो विकास कार्य कितने यहाँ पर हुए हैं अब तक के विकास कार्य? और अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आदमपुर में अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ आते हैं, वोट लेके और बाहर चले जाते हैं। जैसे भाई साहब, लीडर तो कोई कुछ भी कह सकता है, विपक्ष कुछ भी कह सकता है। हम गांव से बिलोंग करते हैं, हमें पता है गांव में कितना विकास हुआ है। हर गांव के अंदर विकास हो रहे हैं। जैसे इस बात को लेकर मेरी सरपंच से बहस हुई थी, सरपंच को भी मैंने कहा था, भव्य बिश्नोई जी आए थे, मैंने कहा था जी आपने इतने पैसे कहाँ पर दिए हैं? उन्होंने कहा भी आप सरपंच को बुलाओ। उन्होंने लिस्ट दिखाई, मैंने सरपंच से पूछा भी ये पैसे आए हैं, तो सरपंच ने बोला भी हमारे पास ये पैसे आए हुए हैं। अगर सरपंच गांव में पैसा नहीं लगाता है तो उसमें भव्य बिश्नोई का कोई कसूर नहीं है। भव्य बिश्नोई का काम है पैसा देना, आगे काम है सरपंच का लगाना। कई बार सरपंच पॉलिटिक्स खेलते हैं भी भव्य बिश्नोई का ग्राफ थोड़ा नीचा करे, इसलिए वो गांव में काम नहीं कराते, परंतु पैसे उनके पास पहुंच चुके हैं। ये हकीकत है भाई, सब रियल बात है। चलो तो फिर आप अब मेरे को ये बताओगे कि भाई जिस प्रकार से यहाँ पर जो है कांग्रेस और बीजेपी की जो यहाँ पर जो टक्कर देखने को मिल रही है तो जनता क्या चाहती है यहाँ की? भाई साहब, टक्कर का तो आप नाम ही ना लो, टक्कर टुक्कर कुछ नहीं है। एक तरफा माहौल भव्य बिश्नोई का है और जनता सब राज्य है भव्य बिश्नोई को जिताने में। रही बात ये जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, इस खुद को जानता ही नहीं है, हकीकत में इसको कोई नहीं जानता है। कांग्रेस ने सिर्फ उड्डानी ये दावा ही खेला है, दाव खेला है, मतलब SC-BC का दावा खेला हो चाहे कुछ भी खेला हो, इसको सिर्फ हराने के लिए खड़ा किया है। अगर इनको जिताना होता, अपनी तक अगर कोई मजबूती देनी होती तो बढ़िया कैंडिडेट लाते कांग्रेस वाले। जो आपने बता रहे हो चंद्र प्रकाश है, इनको सिर्फ हराने के लिए यहाँ पर खड़ा किया। इनको पता कोई दूसरा कैंडिडेट भेजो चाहे कोई भी भेजो, यहाँ पर कोई जीतेगा तो नहीं, इसलिए इन्होंने हराने के लिए चंद्र प्रकाश को भेज दिया। अभी बली का बकरा समझो आप इसको, और कोई फायदा नहीं है। चलो ये थे हमारे साथ आदमपुर के कुछ लोग। इनका साफ तौर से यही कहना है कि यहाँ पर जो है जो चुनावी माहौल पूरा गर्म है और भाजपा और कांग्रेस के अंदर ही यहाँ पर जो टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन कुल मिला के जितने भी जो विकास कार्य हुए हैं यहाँ पर जो भाजपा के राज्य में जो है करवाए गए हैं और आगे भी अगर यहाँ से जो है भाजपा अगर जीत हासिल करती है तो यहाँ पर और भी जो है विकास कार्य होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए आदमपुर से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।